रुको, अर्थी को अभी मत उठाना। श्मशान घाट में अचानक गूंजी उस लड़की की आवाज सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति ठिठक गया। सबकी नजरें एक साथ उसी तरफ मुड़ गई। लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन, बिखरे हुए बाल, आंखों में आंसू और हाथों में फूलों की माला लिए तेजी से दौड़ी चली आ रही थी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कौन है? दुल्हन यहां क्या कर रही है? और सीधे अंतिम संस्कार में क्यों आई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस गरीब लड़के की अर्थी सामने रखी थी, उसका इस दुल्हन से क्या संबंध था? दुल्हन अर्थी के पास पहुंची और कांपते हाथों से उस लड़के के चेहरे को देखने लगी। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने वादा किया था, मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाओगे। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस गरीब लड़के की जिंदगी में ऐसी कोई लड़की भी थी। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। उस गरीब लड़के का नाम अमन था। अमन शहर के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन अमन की एक आदत थी, वो अपनी गरीबी का रोना कभी नहीं रोता था। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, भगवान ने हमारे हिस्से में दुख ज्यादा लिख दिए हैं। अमन मुस्कुराकर जवाब देता, मां, दुख तो मेहमान है, एक दिन चले जाएंगे। उसकी यही बात सुनकर मां की आंखों में उम्मीद लौट आती। अमन दिन भर मेहनत मजदूरी करता था। कभी किसी दुकान पर सामान ढोता, कभी निर्माण स्थल पर काम करता। लेकिन जितना भी कमाता, उसका आधा हिस्सा घर के खर्च में और आधा मां की दवाइयों में चला जाता। फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। पूरा मोहल्ला उसे पसंद करता था, क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, अमन सबसे पहले पहुंचता। एक दिन तेज धूप में वो काम से लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी को गिरते हुए देखा। लोग उनके आसपास खड़े थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अमन दौड़कर उनके पास पहुंचा। बाबा, क्या हुआ आपको? बुजुर्ग मुश्किल से बोले, पानी। अमन ने बिना देर किए अपनी पानी की बोतल उन्हें दे दी। फिर रिक्शा बुलाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर नहीं लाया जाता तो हालत गंभीर हो सकती थी। बुजुर्ग की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अमन। क्या करते हो? मजदूरी। बुजुर्ग ने जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन अमन पीछे हट गया। मैंने इंसानियत की है बाबा, सौदा नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रह गए। फिर बोले, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं बेटा। अमन मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद अमन को एक नया काम मिला, एक बड़े विवाह भवन में सजावट का काम। शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी की शादी थी। पूरा विवाह भवन रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ बड़े बड़े लोग मौजूद थे। अमन और उसके साथी सजावट का सामान लगा रहे थे। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की साधारण नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जबकि उस दिन उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। अमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की अकेले एक कोने में खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे। अमन चौंक गया। वो धीरे से उसके पास गया। मैडम, सब ठीक है? लड़की ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। हाँ, सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। अमन वापस लौट आया। उसे लगा शायद कोई निजी बात होगी। अगले दिन भी वो उसी विवाह भवन में काम कर रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। सुनिए। अमन मुड़ा। वही लड़की सामने खड़ी थी। कल आपने पूछा था ना कि मैं ठीक हूं या नहीं? अमन थोड़ा असहज हो गया। जी, बस ऐसे ही। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। दुनिया में लोग हाल पूछते हैं, लेकिन जवाब सुनना नहीं चाहते। और आप? अमन ने पूछा। लड़की की आंखें भर आई। मैं जवाब देना चाहती हूं, लेकिन किसी को सुनने की फुर्सत नहीं।
उस दिन दोनों की बातचीत कुछ मिनट चली। अमन को पता चला कि लड़की का नाम निशा था और ये शादी उसी की थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। कुछ ऐसा था जो वो छुपा रही थी। अमन ने ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। हर मुलाकात के साथ एक नया रहस्य सामने आता। निशा अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कैद की हुई जिंदगी का दर्द साफ दिखाई देता था। एक दिन उसने अचानक अमन से पूछा, अगर किसी इंसान को अपनी खुशी और अपने परिवार में से एक को चुनना पड़े तो क्या करना चाहिए? अमन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, जिस फैसले से रात को चैन की नींद आ जाए वही सही फैसला होता है। निशा उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसे शायद पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसके पैसे नहीं, उसकी बातों को महत्व देता था। लेकिन उसी शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। विवाह भवन के बाहर खड़े अमन को अचानक एक लग्जरी कार के पास कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। वे लोग निशा की शादी के बारे में बात कर रहे थे, और जो बात अमन ने सुनी उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि ये शादी निशा की इच्छा से नहीं हो रही थी, बल्कि उसके पिता किसी बड़े कारोबारी सौदे के लिए उसे मजबूर कर रहे थे। अमन का दिल बैठ गया। अब उसे समझ आया कि निशा की आंखों में हर समय उदासी क्यों रहती थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसी रात निशा ने अमन को एक ऐसा सच बताने का फैसला किया जिसे सुनने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और शायद वही सच आगे चलकर उसे उस मंजिल तक ले जाने वाला था जहां एक दिन पूरी दुनिया हैरान होकर देखेगी कि आखिर एक दुल्हन लाल जोड़े में किसी गरीब लड़के के अंतिम संस्कार में क्यों पहुंची थी। रात के लगभग 10 बज रहे थे। विवाह भवन की चमक दमक अभी भी दूर तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अमन के मन में अजीब बेचैनी थी। निशा ने उसे संदेश भेजा था, मुझसे पीछे वाले बगीचे में मिलिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अमन कुछ पल तक संदेश को देखता रहा, फिर धीरे धीरे वहां पहुंच गया। बगीचे में हल्की रोशनी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। निशा एक बेंच पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। अमन उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? निशा ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर बोली, अगर मैं आज आपको एक सच बताऊं तो क्या आप मुझे गलत समझेंगे? अमन ने शांत स्वर में कहा, सच कभी गलत नहीं होता। निशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। अमन पहले से ये बात जान चुका था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। फिर निशा ने गहरी सांस ली। मेरे पिता पर बहुत बड़ा कर्ज है। बाहर से लोग उन्हें बहुत बड़ा उद्योगपति समझते हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। उनका कारोबार डूबने वाला है। अमन ध्यान से सुनता रहा। जिस आदमी से मेरी शादी हो रही है उसके परिवार ने मदद का वादा किया है, बदले में उन्हें मैं चाहिए। यह सुनकर अमन के भीतर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाला। आपने अपने पिता से बात नहीं की? निशा कड़वाहट से हंसी। उनके लिए मैं बेटी कम, सौदे का हिस्सा ज्यादा बन चुकी हूं। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर निशा ने धीरे से पूछा, अगर मैं भाग जाऊं तो? अमन चौंक गया। भाग जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या करूं? अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ बिता दूं जिसे मैं जानती तक नहीं? अमन के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अभी कोई फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। निशा उसकी तरफ देखती रही। शायद पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ना कोई प्रेम का इजहार हुआ, ना कोई बड़े वादे, लेकिन दोनों एक दूसरे की तकलीफ समझने लगे थे। उधर अमन की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी, दिन भर मजदूरी और रात को मां की सेवा। लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि निशा अब उसकी सोच का हिस्सा बन चुकी है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को नया मोड़ दे दिया। अमन काम से घर लौट रहा था, तभी उसने सड़क किनारे भीड़ देखी।
वही बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उसने कुछ महीने पहले मदद की थी फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनकी कार खराब हो गई थी। अमन दौड़कर पहुंचा। बाबा, आप? बुजुर्ग मुस्कुराए। लगता है भगवान बार बार हम दोनों को मिलवाना चाहते हैं। दोनों हंस पड़े। अमन ने कार ठीक कराने में मदद की। जाते समय बुजुर्ग ने कहा, एक दिन मेरे घर जरूर आना। अमन ने सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि ये निमंत्रण भविष्य में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। इधर निशा की शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। हर दिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। एक शाम वो अमन से मिली। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अमन, मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, अमन ने गंभीर स्वर में कहा। जिंदगी तब खत्म होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, निशा बोली। और अगर उम्मीद भी साथ छोड़ दे? अमन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो इंसान को किसी और की उम्मीद बन जाना चाहिए। ये सुनकर निशा रो पड़ी। उसे महसूस हुआ कि एक गरीब मजदूर उससे कहीं ज्यादा अमीर था, क्योंकि उसके पास इंसानियत और सच्चाई थी। लेकिन उसी रात एक बड़ा हादसा हो गया। अमन की मां अचानक बेहोश हो गई। अमन घबराकर उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, खर्चा भी काफी आएगा। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने कई लोगों से मदद मांगी। कुछ ने बहाने बना दिए, कुछ ने फोन उठाना बंद कर दिया। उस रात वह अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमन ने सिर उठाया। सामने निशा खड़ी थी। आप यहां? निशा ने कुछ नहीं कहा। उसने एक लिफाफा अमन के हाथ में रख दिया। अंदर पैसे थे, काफी पैसे। अमन तुरंत पीछे हट गया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, निशा ने पहली बार सख्त आवाज में कहा। इसे मदद मत समझिए, इसे दोस्ती समझिए। अमन की आंखें भर आई। उसने पैसे ले लिए। उसकी मां का इलाज शुरू हो गया। लेकिन इस मदद की कीमत निशा को चुकानी पड़ी। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो वे आगब बुला हो गए। उन्होंने निशा को घर में बंद कर दिया। फोन छीन लिया गया। बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई और शादी की तैयारियां तेज कर दी गई। उधर अमन कई दिनों तक निशा से संपर्क नहीं कर पाया। वो परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। फिर एक दिन उसे एक अजनबी लड़के ने एक छोटा सा कागज लाकर दिया। वो निशा का संदेश था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शायद ये हमारी आखिरी बात हो। ये पढ़ते ही अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे एक पता लिखा था और मिलने का समय भी। अगली रात अमन तय समय पर वहां पहुंचा। वो शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था। निशा पहले से वहां मौजूद थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सोई न हो। उसने अमन की तरफ देखा और पहली बार बिना किसी झिझक के कहा, मुझे डर लग रहा है। अमन ने पूछा, किस बात का? निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। डर इस बात का नहीं कि मेरी शादी हो जाएगी। डर इस बात का है कि शायद मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अमन स्तब्ध रह गया। उसके पास शब्द नहीं थे। दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर निशा ने कांपती आवाज में कहा, अगर जिंदगी ने हमें अलग कर दिया तो क्या आप मुझे भूल जाएंगे? अमन ने पहली बार दिल की बात कही। कुछ लोग याद नहीं किए जाते, वो हमेशा दिल में रहते हैं। निशा रो पड़ी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। निशा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। पापा के लोग। अमन तुरंत समझ गया कि वे दोनों पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस रात के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि उन गाड़ियों के साथ एक ऐसा राज भी आने वाला था जो अमन की असली पहचान से जुड़ा था। और वही राज आगे चलकर उसकी मौत, उसके अंतिम संस्कार और लाल जोड़े में आई दुल्हन के रहस्य का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। मंदिर के बाहर गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक रही थी। निशा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी सांसें तक कांपने लगी। कुछ ही सेकंड में कई लोग मंदिर के अंदर आ गए। सबसे आगे निशा के पिता
महेश सिंघानिया खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने आते ही निशा का हाथ पकड़ लिया। यही दिन दिखाने के लिए तुम्हें पाला था मैंने। निशा दर्द से करा उठी। पापा, मेरी बात सुनिए। लेकिन महेश ने उसकी एक न सुनी। उनकी नजर अमन पर पड़ी। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से हंसे। एक मजदूर, एक गरीब लड़का, और मेरी बेटी। अमन ने शांत स्वर में कहा, आप गलत समझ रहे हैं। महेश गरज पड़े। मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने मेरी बेटी को बहकाया है। नहीं, अमन की आवाज इस बार थोड़ी तेज थी। मैं किसी को बहकाना नहीं जानता। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। निशा पहली बार देख रही थी कि अमन किसी के सामने डरा नहीं। लेकिन अगले ही पल महेश ने अपने लोगों को इशारा किया, इसे यहां से निकालो। दो आदमी आगे बढ़े। अमन ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह कोई तमाशा नहीं चाहता था। जाते जाते उसने सिर्फ एक बार निशा की तरफ देखा। निशा की आंखें आंसुओं से भरी थी। उस एक नजर में हजारों बातें थी, लेकिन दोनों कुछ कह नहीं सके। उस रात के बाद निशा पूरी तरह घर में कैद कर दी गई। उसका फोन, लैपटॉप सब छीन लिया गया। यहां तक कि उसकी सहेलियों से मिलने तक पर रोक लगा दी गई। उधर अमन भी टूट चुका था। वो पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और तूफान आने वाला था। 2 दिन बाद अस्पताल से फोन आया। उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अमन भागते हुए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अमन की मां दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उस पल जैसे अमन की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस मां के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, वही अब उसके साथ नहीं थी। अस्पताल के बाहर बैठा वो घंटों रोता रहा। उसके पास अब कोई नहीं बचा था। ना पिता, ना मां, और ना ही निशा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान कितना अकेला हो सकता है। मां के अंतिम संस्कार के बाद वो कई दिनों तक काम पर नहीं गया। पूरा मोहल्ला उसकी हालत देखकर दुखी था। लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। एक दिन अचानक उसके घर के बाहर एक बड़ी काली कार आकर रुकी। अमन बाहर निकला। कार से वही बुजुर्ग उतरे जिनकी उसने महीनों पहले मदद की थी। उन्हें देखकर अमन हैरान रह गया। बाबा, आप? बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारी मां के बारे में पता चला। अमन की आंखें भर आई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग बोले, चलो मेरे साथ चलो। अमन ने पूछा, कहा? एक ऐसी जगह जहां तुम्हें कुछ सच्चाइयां पता चलेंगी। अमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो उनके साथ चला गया। करीब 1 घंटे बाद कार शहर के सबसे आलीशान इलाके में पहुंची। सामने एक विशाल बंगला था। अमन ने ऐसा घर सिर्फ फिल्मों में देखा था। वो हैरानी से सब देखने लगा। बुजुर्ग उसे अंदर ले गए। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही कई लोग खड़े हो गए। सबने बुजुर्ग को सम्मान से नमस्कार किया। अमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तभी बुजुर्ग मुस्कुराए। अब समय आ गया है कि तुम्हें सच पता चले। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक जवान आदमी था। अमन उसे देखते ही चौंक गया। वो बिल्कुल उसके पिता जैसा दिख रहा था। ये, बुजुर्ग ने कहा, ये तुम्हारे पिता है। अमन की धड़कनें तेज हो गई। आप मेरे पिता को जानते थे? बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। सिर्फ जानता नहीं था, वो मेरे सबसे करीबी दोस्त थे। अमन स्तब्ध रह गया। फिर जो कहानी उसने सुनी, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कई साल पहले उसके पिता और ये बुजुर्ग एक साथ कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई। उसके बाद हालात ऐसे बने कि अमन का परिवार उनसे बिछड़ गया। उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन कभी पता नहीं चला कि अमन और उसकी मां कहाँ है। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे भी कुछ दिन पहले ही यकीन हुआ कि तुम वही अमन हो। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कही, तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। अमन चुप रहा। आज मैं जो कुछ हूं, उनकी वजह से हूं।
उस दिन पहली बार अमन को पता चला कि सामने बैठे व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति देवेंद्र राठौर थे। उनका नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता था। अमन को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। देवेंद्र राठौर ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? तुम्हारे पिता की हिस्सेदारी। अमन ने फाइल खोली। उसकी आंखें फैल गई। करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके नाम थी। वो अवाक रह गया। नहीं, ये संभव नहीं है। देवेंद्र बोले, ये तुम्हारा हक है। लेकिन अमन ने फाइल बंद कर दी। मुझे पैसे नहीं चाहिए। देवेंद्र मुस्कुराए। मुझे पता था तुम यही कहोगे। अमन की यही बात उन्हें और प्रभावित कर गई। उधर निशा की शादी की तारीख अब सिर्फ 5 दिन दूर थी। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे नहीं पता था कि अमन की जिंदगी में क्या चल रहा है, और अमन को भी नहीं पता था कि निशा किस हालत में है। लेकिन किस्मत दोनों को एक बार फिर मिलाने वाली थी। इसी बीच देवेंद्र राठौर को एक जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने अमन से कहा, मैं लौट कर आता हूं, फिर तुम्हारे भविष्य के बारे में बात करेंगे। अमन ने हामी भर दी। लेकिन उसी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात को अचानक देवेंद्र की कार का एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही अमन अस्पताल की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि देवेंद्र की हालत गंभीर है। डॉक्टरों को तुरंत दुर्लभ रक्त समूह के खून की जरूरत थी। अमन का रक्त समूह वही था। उसने बिना एक पल सोचे खून दे दिया। लेकिन अस्पताल के गलियारे में खड़ा अमन ये नहीं जानता था कि अगले 48 घंटे उसकी जिंदगी के आखिरी 48 घंटे साबित होने वाले हैं। और उसी के बाद पूरा शहर उस गरीब लड़के के अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ेगा, जहां लाल जोड़े में एक दुल्हन पहुंचकर सबको हैरान कर देगी। अस्पताल के गलियारे में बैठा अमन लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। देवेंद्र राठौर ऑपरेशन थिएटर में थे और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अमन तुरंत उनके पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, अब कैसे है वो? डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन आपकी वजह से हमें समय मिल गया। आपने खून देकर उनकी जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे खुशी थी कि वो एक और इंसान की मदद कर पाया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए क्या लिख चुकी है। अगले दिन देर शाम अमन अस्पताल से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे फोन आया। फोन करने वाला देवेंद्र राठौर का निजी सहायक था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, अमन जी, सर को होश आ गया है। वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। अमन ने कहा, मैं अभी पहुंचता हूं। वो जल्दी से सड़क पार करने लगा। उसी समय सामने से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रक अचानक नियंत्रण खो बैठा। लोग चिल्लाने लगे, सावधान। लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अमन खुद को बचा नहीं पाया। एक जोरदार टक्कर हुई और अगले ही पल सड़क पर सन्नाटा छा गया। लोग दौड़कर उसकी तरफ पहुंचे। किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। अमन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने घंटों कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। जिस लड़के ने पूरी जिंदगी दूसरों को बचाया था, उसे कोई नहीं बचा सका। अमन इस दुनिया को छोड़ चुका था। जब ये खबर मोहल्ले में पहुंची तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो लड़का जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो हर जरूरतमंद की मदद करता था, आज दुनिया में नहीं था। उधर अस्पताल में होश में आए देवेंद्र राठौर को जब ये खबर मिली तो उनकी आंखों से आंसू बन निकले। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी, मैं उसे धन्यवाद भी नहीं कह पाया। उसी शाम उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अमन उनके सबसे करीबी मित्र के बेटे थे और उनकी पूरी संपत्ति में जो हिस्सा अमन का था, वो अब अमन के नाम से एक ट्रस्ट को दिया जाएगा। उस ट्रस्ट का काम गरीब बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की सहायता करना होगा। ये खबर पूरे शहर में फैल गई।
लोग पहली बार जान पाए कि जिस लड़के को वे गरीब मजदूर समझते थे, वो करोड़ों की संपत्ति का असली हकदार था। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी पैसे को महत्व नहीं दिया, उसके जाने के बाद भी लोगों को उसकी इंसानियत ही याद रही। अगले दिन अमन का अंतिम संस्कार रखा गया। सुबह से ही हजारों लोग वहां पहुंचने लगे। मोहल्ले वाले, मजदूर साथी, दुकानदार, अस्पताल के कर्मचारी, यहां तक कि कई बड़े अधिकारी भी आए। हर किसी के पास अमन की अच्छाई से जुड़ी कोई न कोई कहानी थी। कोई कह रहा था, मेरी बेटी की फीस उसी ने भरवाई थी। कोई कह रहा था, मेरे पिता को अस्पताल वही लेकर गया था। कोई कह रहा था, जब सबने साथ छोड़ा था तब अमन खड़ा था। हर आंख नम थी। अर्थी तैयार हो चुकी थी। पंडित ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। तभी अचानक दूर से शोर सुनाई दिया। लोगों की नजरें एक तरफ मुड़ गई। एक दुल्हन लाल जोड़े में उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। उसके गहने बिखरे हुए थे। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लोग हैरान रह गए। ये कौन है? दुल्हन यहां कैसे? क्या रिश्ता है इसका अमन से? कुछ ही क्षणों में वो अर्थी के पास पहुंच गई। वो और कोई नहीं, निशा थी। पूरा माहौल स्तब्ध हो गया, क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी। लेकिन वो अपनी शादी छोड़कर यहां आई थी। निशा कांपते हुए अमन की अर्थी के पास बैठ गई। उसने धीरे से अमन के माथे पर हाथ रखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने कहा था कि कुछ लोग दिल में रहते हैं, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। निशा ने अपने गले से वरमाला उतारी और उसे अमन की अर्थी पर रख दिया। पूरा श्मशान घाट सन्न रह गया। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, आज मेरी शादी थी, लेकिन जिस इंसान ने मुझे सम्मान, भरोसा और सच्चा अपनापन दिया, उसके बिना मैं कोई खुशी नहीं मना सकती। उसकी बात सुनकर कई लोग रो पड़े। तभी पीछे से किसी ने कहा, बेटी। निशा ने मुड़कर देखा। उसके पिता महेश सिंघानिया खड़े थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं हार गया बेटी। निशा चुप रही। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। मैं पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागता रहा, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी इंसानियत होती है। उन्होंने अमन की अर्थी के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। कुछ देर बाद अंतिम यात्रा शुरू हुई। हजारों लोग अमन के साथ चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उसे विदाई देने निकला हो। उस दिन किसी को उसकी गरीबी याद नहीं थी, सबको सिर्फ उसका बड़ा दिल याद था। समय बीत गया। कुछ महीनों बाद देवेंद्र राठौर द्वारा बनाए गए अमन इंसानियत ट्रस्ट ने काम शुरू कर दिया। सैकड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा। अकेले बुजुर्गों की मदद की जाने लगी। जरूरतमंद मरीजों का इलाज कराया जाने लगा। और ट्रस्ट के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी गई, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। निशा अक्सर वहां आती थी। हर बार उसकी आंखें नम हो जाती थी, लेकिन उसे सुकून था कि अमन भले दुनिया में नहीं है, मगर उसकी इंसानियत आज भी हजारों लोगों के जीवन में जिंदा है। कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म होते हैं। पैसा, पद और शोहरत एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत से कमाया गया सम्मान हमेशा जिंदा रहता है। अमन गरीब था, लेकिन उसके जाने के बाद पूरा शहर रोया, क्योंकि लोग उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से जुड़े थे। अब आप बताइए, अगर आप निशा की जगह होते तो क्या अपनी शादी छोड़कर उस इंसान को अंतिम विदाई देने जाते जिसने आपकी जिंदगी बदल दी थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इंसानियत का ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही रिश्तों, भावनाओं, इंसानियत और जीवन की सच्चाइयों से भरी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल रिश्तों का संयोग को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले भावुक
और प्रेरणादायक सफर में फिर मुलाकात होगी।